हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम फिर से साइंस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा धातु है जो उष्मा का कुचालक है, मतलब उससे जो है उष्मा पार नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेड और मरकरी दोनों। देखिए लेड और मरकरी जो होती है ना, ये उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको जो है इन 4 कथनों में से एक कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आयोडीन चमकीला अधातु होता है। बिल्कुल सही बात है, आयोडीन यानी कि नमक चमकीला होता है लेकिन अधातु है। दूसरा है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, यह भी सही है। और तीसरा है गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, और यह भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। यह कथन बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो कौन सा संबंध जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोडियम। सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर हम लोग का, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि लेड भी होगा, कॉपर भी होगा और सिल्वर भी, ये तीनों जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिनाबार किस धातु का अयस्क है। तो सिनाबार जो है किस धातु का अयस्क है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। मरकरी जो है सिनाबार अयस्क का धातु है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, Hgs। क्या होता है इसका सूत्र, Hgs। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का एक उदाहरण है। तो ऑक्सीकारक का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, चलिए भाई इसका आंसर देखते हैं भी हम लोग। पहला है क्लोरोफिल में, दूसरा है लाल रक्त के कण में, तीसरा है श्वेत रक्त के कण में यानी कि सफेद रक्त के कण में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल में। तो 7 का सही आंसर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है। तो ब्रिक जो है वो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में उपयोगी होता है, और ये इसका संबंध किससे होता है, तो उत्सर्जन से। यानी कि जो सामान जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम खत्म हो चुका है, उसको जो है गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालना या मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकालना। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आने के पूरे चांस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन है। तो पौधे में जो है जल और भोजन और खनिज लवण का जो है स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है वो लोग ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन का पूछ रहा है, भोजन है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा, फ्लोएम। अगर जल का बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, जाइलम। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, थायरोक्सिन का स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है। देखिए अगर थायरोक्सिन का स्रावन आप करना चाहते हैं तो कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। थायरोक्सिन के स्रावन के लिए आयोडीन जो है बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है,
कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हार्मोन है भाई जो पत्तियों को मुरझा देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन। क्या होगा? ऑक्सिन। यहाँ पर जो है प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ऑक्सीजन लिखा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ओ, फिर यहाँ पर आधा को सीन, सी और नो, ठीक है, क्या होगा? ऑक्सिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो ये क्वेश्चन जो है गलती से रिपीट हो गया है। तो वृक्क का संबंध जो होता है वह उत्सर्जन तंत्र से। किस तंत्र से? उत्सर्जन तंत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनन मूल घटना है। तो जनन का जो है, देखिए, मानव के मादा शरीर में जो है जनन होता है, और जनन का मुख्य घटना क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए की प्रकृति का बनना। देखिए, नर और मादा जब निषेचन करते हैं तो उसमें जो है इसमें से जो है डीएनए की प्रकृति बनना मुख्य घटना होता है, ठीक है। डीएनए की प्रकृति बनेंगे और उसी के प्रकार जो है संतान की उत्पत्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जैव विकास के प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने, किसने? मतलब साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुवांशिकता का आधार है। तो अनुवांशिकता का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए। अनुवांशिकता का मुख्य आधार यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? डीएनए होता है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन है द्वितीय पोषी स्तर, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो है शाकाहारी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? शाकाहारी कहते हैं। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 आ गया है, परितंत्र के अजैविक घटक हैं। तो परितंत्र के कौन कौन से जो है अजैविक घटक हैं? पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और चौथा ऑप्शन है मतलब इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो परितंत्र के अजैविक घटक है आपका इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी परितंत्र के अजैविक घटक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो ओजोन परत को जो है सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, मतलब सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे अधिक जो है क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? देखिए, पर्यावरण मित्र व्यवहार यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना और उसका जो है ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन जो है पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। तो पहला है मोटरसाइकिल से स्कूल जाना, दूसरा है जरूरत नहीं रहने पर बिजली के स्विच बंद कर देना, और तीसरा है कपड़े की थैली का उपयोग करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण मित्र का व्यवहार जो है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये एक कतई ही पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आप मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, उसमें पेट्रोल का खर्चा लगेगा और उसके बाद आप जो है पेट्रोल से धुआं कीजिएगा, वो अलग, ठीक है। तो ये भी पर्यावरण मित्र का व्यवहार नहीं है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, एग्जाम में जो है आपको चिपको आंदोलन से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसका जो है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वह हुआ था आपका उत्तराखंड में, और इसको जो है शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और इसके द्वारा जो लोग पेड़ काटने आते थे उनके जो है वह मतलब उत्तराखंड के लोग जो है, यानी एक ट्राइब होता था, यानी जनजाति होता था, वो लोग जो है उस पेड़ पर चिपक जाते थे, ठीक है, और पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में। तो 20 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आपके कुल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।